बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार के बाद कांग्रेस ने अब डैमेज कंट्रोल मोड ऑन कर दिया है। दिल्ली में एक बड़ी समीक्षा बैठक हुई थी जिसमें कई गंभीर सवाल उठे थे और आरोप सीधे बीजेपी पर है। दरअसल चुनाव नतीजों के झटके के बाद शनिवार को दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस की हाई लेवल बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने हार के कारणों का गहराई से विश्लेषण किया और ये समझने की कोशिश की कि कांग्रेस बिहार में इतनी बुरी तरह क्यों हार गई। वेणुगोपाल ने तो साफ कहा कि हमारे पास चुनावी गड़बड़ी के सबूत हैं और 2 हफ्तों में देश के सामने रखेंगे। कांग्रेस ने इस बार 60 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन हाथ आई सिर्फ 6 सीटें। वोट शेयर भी 2020 के 9.6% से गिरकर सिर्फ 8.71% रह गया। अजय माकन ने मीडिया से कहा कि ये नतीजा अप्रत्याशित है। इतने हाई स्ट्राइक रेट पर सवाल उठेंगे ही। हमारे कार्यकर्ताओं ने कई सीटों पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत की है। महागठबंधन की सीटें 50 तक भी नहीं पहुंच पाई। सबसे बड़ा कारण ये कि आरजेडी और कांग्रेस का आपसी मनमुटाव, सीट बंटवारे में टकराव और सीएम फेस घोषित करने को लेकर अंदरूनी लड़ाई। तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर कांग्रेस और आरजेडी में खींचातान चलती रही और इसका सीधा असर प्रचार और टिकट बंटवारे पर पड़ा। पहले फेज के नामांकन का आखिरी दिन आ गया, लेकिन सीटें अब तक तय नहीं हो पाई थी। ऐसे में वोटरों को क्या संदेश गया कि गठबंधन खुद एकमत नहीं है। साथ ही सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि महागठबंधन की पार्टियों ने 9 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए। बेगूसराय, बिहार शरीफ, राजापाकर, चैनपुर, सिकंदरा, इन सभी जगहों पर आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई ने एक दूसरे के वोट काटकर एनडीए का रास्ता आसान कर दिया। कुछ सीटों पर तो उनके मिले जुले वोट बीजेपी से ज्यादा थे, लेकिन फिर भी सीटें एनडीए जीत गया। महागठबंधन ने एसआईआर, वोट चोरी और नीतीश की सेहत को मुद्दा बनाया। भीड़ भी दिखी, लेकिन वोट नहीं मिले। अब सबसे बड़ा वादा था कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी, लेकिन बिहार में कुल परिवार 2.83 करोड़ हैं और खाली पद सिर्फ 3 लाख। वोटरों ने इस वादे को गंभीरता से नहीं लिया। महागठबंधन के बड़े वादे 30,000 रुपये महिलाओं को, 200 यूनिट फ्री बिजली, 25 लाख तक फ्री इलाज, लेकिन जनता को ये अव्यावहारिक लगे। जब तेजस्वी नीतीश की सेहत पर सवाल उठा रहे थे, तभी नीतीश कुमार ने 25 दिन में 181 रैलियां कर दिखाई, 8 घंटे रोज सभाएं की और यही बात लोगों को ज्यादा प्रभावी लगी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की मीटिंग में यही नतीजा निकला। हार के लिए भारी से ज्यादा अंदरूनी कारण जिम्मेदार थे, लेकिन क्या कांग्रेस वाकई चुनावी गड़बड़ी का सबूत ला पाएगी? ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।